तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की जो राजनीति है उसमें यहाँ पर चुनाव से पहले ये चलता था नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, यानी कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा। और ख़ास करके जो गोदी मीडिया वाले हैं ना, वो यहाँ पर यही कहते थे कि भाई यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इतनी सारी पार्टी एक साथ हो रही है तो उसका प्रधानमंत्री की जो पिक होगी वो कौन सी होगी। तो इस बात को लेकर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखने को मिली थी। और यहाँ पर जो है ना अभी ऐसी हालत जो है ना यहाँ पर अमेरिका की हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, वो यहाँ पर जो है ना अपना एक टर्म पूरा करने वाले हैं और दूसरे टर्म के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना उनकी सेहत को देखते हुए, उनकी जो उम्र है वो देखते हुए और उनकी जो बीमारी है वो देखते हुए उन्होंने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि भाई यहाँ पर अब मैं जो बाइडन जो है मैं यहाँ पर जो है ना चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी कि उन्होंने कर दिया है स्टेप डाउन। पहले तो यहाँ पर जो बाइडन है वो तो यहाँ पर ये कहते थे कि भाई यहाँ पर जो है ना मुझे तो सिर्फ भगवान ही रोक सकता है कि भाई यहाँ पर मैं चुनाव ना लड़ूँ, यानी कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मुझे रोक दे और मैं यहाँ पर चुनाव ना लड़ूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना भगवान की तो नहीं, खैर यहाँ पर किसी और की मर्जी थी कि भाई यहाँ पर जो है ना वो रुक जाए। क्योंकि देखा जाए तो जब से यहाँ पर जो है ना इलेक्शन कैंपेन वहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो तब से यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए डिज़ास्टर पे डिज़ास्टर ही आ रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी यहाँ पर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो यहाँ पर डिबेट हुई थी उसमें, क्योंकि यहाँ पर जो बाइडन ने टेरिबल परफॉर्मेंस की थी, यानी कि यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर जो बाइडन को डिबेट में हरा दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई यहाँ पर जो बाइडन है वो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए ठीक नहीं है। और ख़ुद यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी यहाँ पर ये कह दिया था कि भाई यहाँ पर जो बाइडन है वो यहाँ पर इस पोस्ट की जो चुनाव है उसके लिए यहाँ पर फिट ही नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो उनके जो वीपी पिक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट पिक डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया था कि भाई यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन जो है ना वो फिट नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर ये सब बातें चल रही थी और यहाँ पर जो है ना सभी को सरप्राइज़ करते हुए यहाँ पर जो बाइडन ने अपनी जो उम्मीदवारी है वो यहाँ पर छोड़ दी है। और यहाँ पर जो कमला हैरिस है उसको यहाँ पर आगे कर दिया है कि भाई यहाँ पर चलो मैं नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है ना नॉमिनेशन होगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये फैसला क्यों लिया इन्होंने और यहाँ पर जो इसका असर इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा और कैसे यहाँ पर जो है ना चीज़ें यहाँ पर टर्न आउट होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बाइडन है वो यहाँ पर जो है ना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका जो संविधान है वो यहाँ पर ये कहता है कि भाई अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति बन सकता है। तो अभी जो बाइडन है वो यहाँ पर 2020 में यहाँ पर चुनाव जीते थे, तो यहाँ पर उनकी सिर्फ एक ही टर्म पूरी होने वाली है, तो यहाँ पर उनके पास दूसरा चांसेस था और उसी के लिए यहाँ पर जो है ना वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना उनकी जो उम्र है वो यहाँ पर 81 ईयर्स की हो चुकी है और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना उनको कोविड भी हो गया था। और ऊपर से यहाँ पर 27 जून को यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जो है ना डिबेट हो जाती है CNN पर, जिसमें यहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो टेरिबल रहती है। और यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम्हें अब स्टेप डाउन कर देना चाहिए और तुम यहाँ पर चुनाव मत लड़ना। और यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं उनकी तरफ से दबाव आ रहा था और इवन यहाँ पर जो बराक ओबामा थे वो भी यहाँ पर ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो बाइडन को सोच समझ कर जो है ना काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी में यहाँ जो बाइडन जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट होते थे। तो यहाँ पर बराक ओबामा और जो बाइडन के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नैन्सी पेलोसी है उन्होंने भी यहाँ पर जो ना कहा था कि भाई यहाँ पर जो तुम चुनाव जो लड़ने वाले हो तुम जो ना साइड में हो जाओ। लेकिन यहाँ पर फिर भी वो अड़े रहे कि भाई नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मुझे तो सिर्फ भगवान ही रोक सकता है, भगवान के अंदर ताकत होगी तो वो रोक देगा, वरना तो जो है ना मैं यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा। तो इस तरह की कुछ बातें जो थी वो यहाँ पर बोल रहे थे। खैर यहाँ पर जो है ना प्रेशर उनके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था कि भाई यहाँ पर जो बाइडन है उनकी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रहती है और ऊपर से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके ऊपर संपत्ति की जो है एक लहर भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ था। अभी आपने देखा था ना कि यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक आदमी ने गोली चला दी थी, जिसमें यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कान था वहाँ से छूती हुई निकल के गई और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना खून भी बह गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका की जो जनता की जो सहानुभूति है, जो सिंपत्ति है, वो यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ गई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ रही थी और इसकी वजह से यहाँ पर जो बाइडन की यहाँ पर जो है ना खतरा हो गया था कि भाई यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अगर जो है ना चलती रही और मेरी जो अप्रूवल रेटिंग है वो डाउन होती रही थी तो भाई मैं तो यहाँ पर जो है ना चुनाव हार जाऊँगा और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो इससे अच्छा बेहतर है कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर इसके बारे में सोचूँ कि भाई क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं।
तो यहाँ पर जो है ना ये सारा मंथन चल रहा था इनके बीच में। अब देखिए यहाँ पर जो बाइडेन के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो अप्रूवल रेटिंग है कि भाई यहाँ पर कौन बनेगा यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति और कौन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो यहाँ पर जो बाइडेन से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप से कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना एक तो अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा कम थी, लोगों के बीच में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉपुलर होते जा रहे थे। और उसके अलावा यहाँ पर जो टेरिबल परफॉर्मेंस हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो खुद भी यहाँ पर जो है ना इस बात को लेकर मंथन कर रही थी। और उसके जो कुछ नेता थे वहाँ पर भी यहाँ पर जो बाइडेन के ऊपर दबाव बन रहे थे कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना इस चीज़ को मत करो, तो तुम जो है ना इस चीज़ से एग्जिट कर जाओ और तुम यहाँ पर चुनाव मत लड़ो। और इसके अलावा यहाँ पर जो उनकी जो सेहत है वो भी यहाँ पर कुछ खास नहीं थी, क्योंकि अभी रिसेंटली उनको कोविड-19 हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उनकी सेहत के ऊपर लगातार असर पड़ रहा था और वो चुनाव कैंपेन किस तरह से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो उसकी उम्र ज़्यादा है और उसके अलावा यहाँ पर कोविड-19 हो गया है, तो आइसोलेशन में रखे जाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करेंगे, तो चुनावी कैंपेन किस तरह से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बाइडेन थे वो यहाँ पर अपने डिसीजन पर स्टैंड स्टिल थे कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, भाई मुझे तो सिर्फ भगवान ही रोक सकता है, अगर भगवान ने चाहा तो भाई मैं हटूंगा, मैं यहाँ पर मैं ही हूँ अकेला जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को बीट कर सकता है। यहाँ पर अभी डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई ऐसा नहीं है। तो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर जो ना इमोशनल में आ गए थे भाई यहाँ पर कि जो भाई मैं ही हूँ बस अकेला, मैं यहाँ पर जो है ना ट्रंप को बीट कर सकता हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ पहले भी। तो इस तरह की बातें की जा रही थी और यहाँ पर जो है ना स्टैंड स्टिल थे। लेकिन फिर फाइनली यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा प्रेशर ये सब होने के बाद अब उन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि भाई यहाँ पर अब मुझे स्टेप डाउन कर देना चाहिए। और अब यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन यहाँ पर अब उम्मीदवार नहीं होंगे और उन्होंने यहाँ पर अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो अभी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनको आगे कर दिया कि भाई मेरी तरफ से जो है ना ये है यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने कमला हैरिस को आगे कर दिया है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो बाइडेन ने यहाँ पर जो स्टेप डाउन किया है उसमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो हाथ है वो यहाँ पर अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन का है। जिल बाइडेन यहाँ पर जो बाइडेन है उनकी यहाँ पर वाइफ है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना उनको कन्विंस किया कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम्हें अभी स्टेप डाउन कर देना चाहिए, दूसरों को यहाँ पर मौका दो। तो अब यहाँ पर उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस का नाम आगे कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस को बनाना चाहिए यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है ना उम्मीदवार बनाने के लिए जब कमला हैरिस को यहाँ पर एंडोर्स किया है। अब तो यहाँ पर देखिए अभी तो ऑफिशियल नॉमिनी नहीं है ये, अभी तो यहाँ पर सिर्फ एंडोर्स किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पर अब लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो मामला हो गया है ना वो यहाँ पर हो गया है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हु। जैसे कि यहाँ पर इंडिया में हो गया था मोदी वर्सेस हु, गोदी मीडिया यहाँ पर कह रहा था ना मोदी वर्सेस हु, तो यहाँ पर अब अमेरिका में कहा जाएगा कि भाई ट्रंप वर्सेस हु, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप तो रिपब्लिकन पार्टी के जो है ना प्रेसिडेंट उम्मीदवार बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मसला है, क्योंकि यहाँ पर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, 4 महीने बाकी हैं, तो उसके लिए तैयारी भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, डोनर से जो है ना पैसा भी लेना पड़ता है और सारे के सारे कैंपेन को हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई छोटी चीज़ नहीं होने वाली और ऊपर से यहाँ पर जो है ना डिबेट भी यहाँ पर की जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो चुनाव कैंपेन है वो यहाँ पर जो है ना छोटा ही है, वहाँ का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 1 साल पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हु का जो मामला है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और यहाँ पर जो है ना इस चीज़ का फैसला जो है ना वो अगस्त में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका एक नेशनल कन्वेंशन जो है ना अगस्त में किया जाएगा। तो वह तब यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट नॉमिनी का जो ऐलान है वो यहाँ पर किया जाएगा कि भाई यहाँ पर ट्रंप के सामने हम यहाँ पर इसको खड़ा करेंगे। अब देखिए उसके सामने जो है ना सबसे बड़ा जो नाम तो यही है वीपी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, सबसे बड़ा नाम है। और उसके अलावा भी यहाँ पर जो है ना कई सारे दूसरे नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हिलेरी क्लिंटन है जो 2016 में जो भी उसमें भी यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, वो भी यहाँ पर उनको भी नाम बताया जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर बराक ओबामा की जो पत्नी है मिशेल ओबामा, उनका नाम भी यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। और उसके अलावा भी यहाँ पर 3-4 और हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, उनका भी नाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये भी लड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो मामला है उसमें तो यहाँ पर कमला हैरिस का जो पलड़ा है वो सबसे ज़्यादा भारी होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हो रही है अमेरिका में, उस चीज़ से यहाँ पर भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा और यहाँ पर जो ट्रंप है उनके जीतने से यहाँ पर भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए ऐसे में यहाँ पर भारत के लिए धर्म संकट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी तरफ से यहाँ पर जो है ना चीज़ें सही चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी और भारत के जो रिश्ते थे अमेरिका के साथ वो भी यहाँ पर सही थे। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी यहाँ पर जो दोस्ती है मोदी जी के साथ तो यहाँ पर बेहतर मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो भारत के जो संबंध है अमेरिका के साथ वो यहाँ पर बेहतर होंगे
इसके बारे में मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसका यहाँ पर कैंपेन चलाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो है ना अमेरिका फर्स्ट की नीति है उनकी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना भारत के खिलाफ यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट करती हो, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो भारत को यहाँ पर जो है ना बिजनेस चाहिए, भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहता है, भारत यहाँ पर सामान बेचना चाहता है, और उसके लिए यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें व्यापार की, तो भारत जो है ना जितने देशों से यहाँ पर जो व्यापार करता है, सबके साथ यहाँ पर व्यापार घाटा है। चाइना के साथ भी बहुत तगड़ा वाला घाटा है, व्यापार घाटा 100 बिलियन US डॉलर तक का यहाँ पर व्यापार घाटा भारत और चाइना के व्यापार में होता है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत यहाँ पर जो व्यापार अमेरिका के साथ करता है, तो भारत के साथ ये पॉजिटिव होती है, यहाँ पर सरप्लस में होता है, क्योंकि यहाँ पर भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है, कम इम्पोर्ट करता है। तो अमेरिका की जो मार्केट है वो भारत के लिए सही है। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ पर चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट बन जाएंगे ना, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वो इक्वल शेयर मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर चाइना के साथ भी ऐसे ही देखने को मिला है। चाइना यहाँ पर अपना जो सामान है वो यहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा डंप करता था। इसकी वजह से यहाँ पर जो क्या हुआ, ट्रेड वॉर शुरू हो गया अमेरिका और चाइना के बीच में। और कुछ इसी तरह की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर जो है ना ट्रंप के साथ भी आ सकती है। और उन्होंने तो यहाँ पर इस चीज़ के संकेत दिए भी थे कि भाई यहाँ पर अगर इंडिया ने हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर यहाँ पर टैक्स नहीं हटाया, तो मैं यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगा दूंगा इंडिया के ऊपर। तो कुछ इस तरह की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर ट्रंप के ज़रिए की जा रही थी। और अगर यहाँ पर ट्रंप अगर आ जाते हैं तो भारत के जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर हर्ट हो सकते हैं। भले से यहाँ पर मोदी जी और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यहाँ पर पड़ता है व्यापार से, कि भाई ये देश जो है ना वो व्यापार से मामले में किस तरह की नीति अपनाता है। क्योंकि यहाँ पर पर्सनल रिलेशन से कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो देश की जो रिलेशन होते हैं उससे चीज़ें यहाँ पर जो है ना मायने रखी जाती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो यहाँ पर जो अपना प्रेसिडेंट का नॉमिनी है वो यहाँ पर किसको बनाती है। क्या यहाँ पर वो कमला हैरिस होगी, या फिर यहाँ पर कोई और होगी, या फिर यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो यहाँ पर सबको सरप्राइज ही ना कर दे। ये तो भाई वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया ना, लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।